नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय वाच्य को पूरी गहराई, सरल भाषा और ढेर सारे उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या सामान्य हिंदी सीख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका या कथन की शैली। व्याकरण की भाषा में कहें तो वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव में से किससे है, इसी को वाच्य कहते हैं। सरल शब्दों में समझिए, काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है, या सिर्फ काम होने की बात हो रही है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर से वाच्य पहचाना जाता है। हिंदी व्याकरण में वाच्य के तीन प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस, जब वाक्य में कर्ता मुख्य होता है और वही कार्य करता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में कर्ता स्पष्ट दिखाई देता है और वाक्य स्वाभाविक तथा सरल होता है। पहचान कर्ता सामने होता है, ने का प्रयोग हो सकता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण: राम खाना खाता है, सीता गीत गा रही है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने पत्र लिखा, किसान खेत जोत रहा है। इन सभी वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए ये सभी कर्तृवाच्य हैं। दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। दो, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस, जब वाक्य में कर्म प्रधान हो जाता है और कर्ता पीछे चला जाता है या द्वारा के साथ आता है, तब वह कर्मवाच्य कहलाता है। पहचान कर्म पर जोर होता है द्वारा, शब्द का प्रयोग होता है क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण: खाना राम द्वारा खाया जाता है, गीत सीता द्वारा गाया जा रहा है, बच्चों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, खेत किसान द्वारा जोता गया। यहाँ ध्यान दीजिए, काम करने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिस पर काम हुआ है वही प्रधान है, इसलिए ये सभी वाक्य कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग औपचारिक भाषा, सरकारी आदेश, समाचार और लेखन में अधिक होता है। तीन, भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस, जब वाक्य में न कर्ता होता है न कर्म, बल्कि केवल कार्य होने का भाव व्यक्त किया जाता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। पहचान: कर्ता नहीं होता, कर्म भी नहीं होता, केवल क्रिया होती है। उदाहरण: आज पढ़ा गया, यहाँ बैठना, मना है, अब चला जाए, देर हो गई, काम पूरा किया गया। इन वाक्यों में यह नहीं बताया गया कि किसने किया या क्या किया, सिर्फ यह बताया गया है कि कार्य हुआ या होना चाहिए, इसलिए ये भाववाच्य हैं। भाववाच्य का प्रयोग सूचना, नियम, निर्देश और आदेश देने में किया जाता है। एक आसान ट्रिक एग्जाम के लिए: कर्ता दिखे, कर्तृवाच्य कर्म प्रधान हो प्लस द्वारा, कर्मवाच्य सिर्फ काम होने की बात, भाववाच्य। तो दोस्तों, आज हमने वाच्य को बहुत आसान भाषा और ढेर सारे उदाहरणों के साथ समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।